हाय एवरीवन। यदि आपको भी कभी ऐसा लगता है कि वजह कुछ भी नहीं और आप परेशान हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, आप बिल्कुल भी नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, आपके मन में कुछ अच्छे विचार नहीं आ रहे, आप बहुत ज़्यादा खुद को परेशान, अकेला, दुखी समझ रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 या 2 ही दिन में आपको बहुत ज़्यादा इसका असर देखने मिलेगा। सबसे पहले आपको मेडिटेशन के टच में रहना है, क्योंकि अक्सर उन लोगों को इस तरह का फील होता है जो मेडिटेशन करते हैं और फिर अचानक छोड़ देते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। और यदि आप मेडिटेशन नहीं करते हैं और फिर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है और आपको ऐसा फील होता है, तो आप मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि यदि आपके मन में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि आपका मन कहाँ जा रहा है, आप कहाँ पर है, आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है ना कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लिस्ट कीजिए। मीन्स उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, या जो जो आपके मन में चल रहा है वो सारी चीज़ों को एक पेपर पर लिख लीजिए। क्योंकि जब कुछ थॉट हमारे दिमाग में चलते हैं ना, तो वो हमको दिखते नहीं है, हम समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है, बट जब हम उसे लिख लेते हैं तो हमको वो दिखने लग जाते हैं कि हमारे जो माइंड में है वो वाकई ये चल रहा है। वो आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको दिखेगा। जब आप उसको फिर पढ़ेंगे तो आपको कुछ सारी बातें समझ में आ जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो आपको जो भी मन में विचार चल रहे हैं, अच्छे बुरे, या क्या करो क्या नहीं करो, किस तरह से आप सोच रहे हो, वो सारी चीज़ों को आप लिख लीजिए। जब आप लिख कर पढ़ेंगे उसको तो कभी कभी ऐसा होता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, दिमाग कुछ हमारा है ना ज़्यादा सोचता है। और जब हम लिख लेते हैं तो हम फिर जब उसको पढ़ते हैं तो फिर हमको समझ में आता है उतनी भी बड़ी बात नहीं है जितनी हमको लग रही थी। तो आपका ऐसे में मन हल्का भी हो जाता है और आपको समझ में भी आ जाता है कि आखिर बात क्या है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई हमें अपनी परेशानी बताता है तो हम उसको फटाक से सॉल्यूशन दे देते हैं कि आप तुम एक काम करो, ऐसे से ऐसा करो, या ये जो बातें हैं ना ये सब ऐसे ही है, कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है, टेंशन मत लो। तो जब आप ऐसा लिख कर देखेंगे ना, जब फिर आप खुद पढ़ेंगे तो इस तरह से कि ये किसी और की बातें हैं, किसी ने लिखा है, तो उसका सॉल्यूशन आपको और जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है ना कि यदि आपके मन में बहुत ज़्यादा बुरे और मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अशांति फील कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उन चीज़ों पर नज़र डालिए कि आप क्या देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर क्या सबसे ज़्यादा चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा असर कर रही है, आप किन चीज़ों को सुन रहे हैं, आप किस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारी बातों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वगैरह रहती तो उसको भी देखकर वो डिप्रेशन में जाते हैं। मीन्स वो सोचते ज़्यादा है, फिर उसी उसी तरह की वो थॉट क्रिएट करते हैं, तो उससे भी उनको परेशानी होती। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और आपके ऊपर कहीं वो बुरा असर तो नहीं डाल रहा है। उसके बाद जो है वो बहुत मेन चीज़ है कि जब हम दिन भर परेशान होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, दिन भर का दिन ऐसे ही चले गया, फिर रात में भी हमें नींद नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए और उसके बाद में मेडिटेशन कीजिए। रात में जो मेडिटेशन है ओम ये वाला कीजिए। उसके बाद आप एकदम फ्री होकर, जैसे कि आपके मन में जो जितना भी कचरा भरा हुआ था, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी दूर हो गई, ऐसा आप सोच लीजिए और आप सो जाइए। आपको गहरी नींद लगेगी और बहुत अच्छी नींद लगेगी। और आप देखेंगे कि जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपको ऐसा एकदम हल्कापन लगेगा और बहुत अच्छा फील होगा। और एक बात का ध्यान रखना है उसके बाद आपको कि जहाँ पर भी नेगेटिव बातें हो रही है, या क्रिबिंग, या फिर दुखी लोग एकदम जो बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने दुखों का रोना ही रोते रहते हैं, तो ये जो लोग होते हैं ये भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालते हैं। फिर क्या होता है ना कि जब वो अपनी परेशानियां बताते हैं तो हम भी फिर अपनी परेशानियों का पिटारा लेकर बैठ जाते हैं, और फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर क्या होता है ना कि हम बताते बताते इतने दुखी हो जाते हैं
इतना फील करते हुए बताते हैं कि वो परेशानियाँ और ज़्यादा हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और उसके बाद हमारे लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं जिनके लिए हम ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, ग्रेटफुल रह सकते हैं, उन चीज़ों को भी हम भूल जाते हैं। अच्छा तरीका ये है कि यदि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा एकदम अपने आप को दुखी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना होगा। इन लोगों से आपको कांटेक्ट में नहीं रहना है, कम कर दीजिए या नहीं रखिए इन लोगों से कांटेक्ट थोड़े दिन के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से जितनी भी परेशानियां, दुखी हो रहे हैं आप, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब नींद नहीं आ रही, अशांत रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप खुद देखेंगे कि ये दूर हो रही है। क्योंकि हमारे सोच का, हमारे दोस्तों का, हमारा जो साथ है, जिनके साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं, उनका, आस पड़ोस का और सोशल मीडिया का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए। उसके बाद में आप जो मैंने आपको टिप्स दिया है, आप इन्हें फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी से वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। करके ज़रूर देखिएगा। और भी इसी तरह के वीडियोस के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अमेजिंग टेक्निक, मंत्रास, स्पिरिचुअल रेमेडीज़, एंजल नंबर के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।